पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के सीमा के इलाकों पर हमले की कोशिश की है। कई ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए हमलों की कोशिश की है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मुस्तैदी से इस हमले का जवाब दे रहा है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तमाम मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे प्रीमियम फाइटर जेट है F-16, जो उन्होंने अमेरिका से खरीदा था, ऐसे एक F-16 को भी मार के गिरा दिया है भारतीय सैन्य तंत्र ने। इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जो भी पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है, यहां पर इस वक्त भारी फायरिंग एक्सचेंज चल रहा है मोर्टार और दूसरी चीजों से। और इन सब के अलावा हवा में जंग चल रही है। हमारे भी सारे फाइटर प्लेन्स हवा में हैं और मुकाबला कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान की इस हरकत को। भारत ने बार बार कहा कि हम डीएस्केलेशन चाहते हैं, यानी हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। और उसी कड़ी में जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए, लॉइटरिंग एम्यूनिशन के जरिए, मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की जा रही है, तो भारत ऐसी हर एक कोशिश को ध्वस्त कर रहा है। पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर समेत कई एयरपोर्ट्स पर हमले की कोशिशों को नाकाम किया गया है। सीमावर्ती ज्यादातर जिलों में इस वक्त ब्लैकआउट है, इमरजेंसी के सायरन बज रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि हम एक किस्म के एक्टिव एंगेजमेंट में हैं दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ। एक नागरिक के तौर पर आप खबरें सुनिए, सजग रहिए। सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड खबरें जो चल रही हैं उन पर यकीन मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान एक वॉर प्रोपेगेंडा के लेवल पर भी लड़ रहा है। रिलायबल न्यूज सोर्स से खबरें सुनिए और इस बात के लिए मुतमईन रहिए, भरोसे में रहिए कि हमारी सेनाएं ऐसे हर कायराना हमले का भरपूर जवाब देंगी, नहीं दे रही हैं एक्टिवली। और उसी क्रम में F-16 को गिराया गया है। ये अब तक की अपडेट है। तो ये मोदी को जाके बता देना, भाई इतनी हिम्मत कैसे हो गई है हमारे देश में आकर हमारे निर्दोष लोगों को मार के हमें ही ललकार रहे हो। इसका तो जवाब देना बनता था दोस्तों, जवाब देना बनता था। मतलब आप एक इमेजिन करो, आपके घर में ही आके कोई भाई बहन को मार के चला जाए और आपके पिता को ललकारे, हमारे पिता को ललकारे कि बता देना अपने पिता को या अपने बड़े भाई को, तो हम चुप बैठेंगे? नहीं। ये तो बात है कि युद्ध में दोस्तों नुकसान तो होता है, नुकसान, लेकिन दुश्मन ने ललकारा था घर में आके, ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते थे। और जो भारतीय सेना जवाब दे रही है, भारतीय सेना के सामने तो नतमस्तक है भाई। हम सब अपनी सेना को सपोर्ट करो दोस्तों। किसी के बच्चे, किसी के भाई, किसी के पिता अपने देश की रक्षा में लगे हुए हैं। और आप जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, एक दूसरे का सहारा बनो। सरकार और सैनिक आर्मी अब तो अपना काम कर ही रही है देश की रक्षा के लिए, लेकिन आम नागरिक का भी फर्ज, ड्यूटी बनती है, वो जिस भी लेवल पर है अपने देश की रक्षा करे। दरअसल जिस अंदाज से इस पाकिस्तान के हमले की आशंका थी कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, उससे भी बड़े पैमाने पर तैयारी थी उस हमले को विफल करने की। हमने देखा कि एक मुश्त पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू, आरएसपोरा, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है सांबा और पठानकोट, यहां पर भी जो है न सिर्फ रॉकेट से बल्कि ड्रोन से भी कोशिश की पाकिस्तान ने। और उस बीच जो है अधिकतर ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको ईरान से मिले हैं, उन ड्रोन में से अधिकतर को मार गिराया गया है। दोपहर 2:30 बजे जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की, इसमें बताया कि बीती रात पाकिस्तान ने भारत की 15 जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें सैन्य ठिकानों वाले शहर भी शामिल हैं। भारत ने रूस से खरीदे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। प्रेस रिलीज में उन इलाकों के नाम भी बताए गए जहां पर भारत के सैन्य ठिकाने स्थित हैं। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। आपने देखा होगा कि ये ठिकाने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद राजस्थान और गुजरात में स्थित है। PIB में नहीं छुआ, लेकिन पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके एयर डिफेंस रडार को टारगेट किया और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। हम उकसावे वाली कार्रवाइयों में यकीन नहीं रखते, ना ऐसे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हमले ना किए जाएं।